Good morning students. In this video we are going to study about the new topic that is frequency distribution table कैसे बनाते हैं और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है. So frequency distribution table जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स गिवन थे आउट ऑफ 100, तो हमने सिंपली एक टेबल बनाया था जिसमें हमें पता चल गया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है. द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो 10 कितनी बार था, 20 कितनी इंडिविजुअली, 36 कितनी बार, 92 कितनी बार, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी. नाउ अगर हमारे पास अब डेटा लार्ज डेटा है, 40 स्टूडेंट्स है, डेटा हमारा लार्ज होगा तो उस डेटा को बनाने में एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी कंडेंस द डाटा या डेटा इनटू ग्रुप्स, फॉर्मिंग ग्रुप्स. हम ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं. जब हम कंडेंस करते हैं डाटा को, कंडेंसिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल्स. सो क्लास इंटरवल्स हम बनाते हैं. उस क्लास इंटरवल में हमारा एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है. लोअर लिमिट और अपर लिमिट. जैसे 10 से लेकर 20, तो 10 हमारा लोअर लिमिट आ गया और 20 हमारा अपर लिमिट आ गया, और इसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे. 10 to 20 क्लास इंटरवल, 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट. सो बच्चों, अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है उसको हम कंडेंस करते हैं फॉर्मिंग ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल्स. जैसे हमारा ये डेटा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे. 3 कॉलम बनाने ज़रूरी है. नंबर फर्स्ट क्या है, मार्क्स. ये मार्क्स है. नंबर सेकंड टैली मार्क्स, और नंबर थर्ड फ्रीक्वेंसी. सो जैसे एक्सरसाइज आपके पास आएगी 14.2, वो कंप्लीट एक्सरसाइज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल ऐसे ही करने हैं और क्वेश्चंस के आंसर. सो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को कंडेंस करेंगे ग्रुप्स में. जैसे मैं स्टार्ट करूंगा 10 से लेकर 19. मैंने 20 क्यों नहीं लिया बच्चों, वो भी बाद में समझाता हूं क्यों नहीं लिया 20. उसके बाद 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49, 50 से लेकर 59, उसके बाद 60 से लेकर 69, 72, 79, 82, 89 एंड 92, 99. तो ये हमारे इसके बाद नीचे टोटल. अब हम क्या, ये हो गए हमारे पास क्लास इंटरवल्स. कितने क्लास इंटरवल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 क्लास इंटरवल में व्हाट इज 10, लोअर लिमिट, व्हाट इज 19, अपर लिमिट. सेकंड में क्लास इंटरवल में 20 लोअर लिमिट, 29 अपर लिमिट. समझ गए आप. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है, आपने इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, लोवेस्ट वैल्यू LV, लोवेस्ट वैल्यू 10. हाईएस्ट वैल्यू भी चेक करेंगे. हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू 10 है, हाईएस्ट वैल्यू 95 है. सो जब हम हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस करते हैं लोवेस्ट वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है, हमें रेंज मिलता है बच्चों. सो व्हाट इज रेंज, रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू क्या था, 95, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 10, तो 85 आंसर आ गया. तो 85 इज द रेंज. सो 85 रेंज आ गया. ठीक है. सो व्हाट इज रेंज, 85. तो रेंज क्या होता है, जो डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू हम लिखेंगे
सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज, गॉट इट? तो रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। चलिए अब हमने ये समझा दिया आपको क्लास इंटरवल क्या होता है, ग्रुप्स बनाना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब हम देखते हैं कि 10 से लेकर 19 इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। बच्चों इंक्लूसिव मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर ये 10 से लेकर, इसीलिए मैंने इसको 10 से 19, अगर ये पूरा 10 से लेकर 20 होता और फिर 20 से लेकर 30, तो 10 to 20 फिर 20 to 30, तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव। सो व्हाट इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, खाली अपर लिमिट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, खाली लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं। जो अपर लिमिट होगा वो नेक्स्ट का लोअर लिमिट बन जाता है। तो इसलिए हमें डाटा जो होगा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो हमेशा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, न कि इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव को क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। एक्सक्लूसिव को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो हमेशा कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। सो चलिए अब हम इसी का बना लेते हैं पहले 10 से 19। सो 10 से लेकर 19 तक कितने हैं, एक तो 10, एक तो 11 है, 2 आ गए, और कोई है 2। सो 10 से 19 तक आपके पास 2 आ गए, 1 2। सो यहाँ आप 2 लिखेंगे। उसके बाद 20 से 29, 20 से 29 सॉरी 10 से लेकर 19 एक और था आपका, ये 17 भी है, तो 3 आ जाएंगे। उसके बाद 20 से लेकर 29, 20 से लेकर 29 ओनली सिंगल है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 30 से लेकर 39, तो 30 में आपका 36 भी आएगा, और देखिए 36 आएगा, 36 आएगा, 3 हो गए, 29 भी लेना है अगर 29 होगा। कितने आ गए, 1 2 3। तो यहाँ भी आप 1 2 3 और यहाँ आप 3 लिखेंगे। 40 to 49, 40 to 49, 1 4 2 3 आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो 5 है। 1 2 3, जब 5 होगा तो ऐसे क्रॉस, तो 5 हो गए। 50 to 59, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 आ गए, तो 1 2 3 4 क्रॉस 5 और 6 आ गए। नेक्स्ट 60 to 69, 60 to 1 69, 1 1 1 1 आ गए, 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। नाउ 70 to 79, चलिए जल्दी से 1 2 3 4 5 6 आ गए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट 80 to 89, 80 to 89, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट 90 to 99, 90 to 99, 1 2 3 और एक और आपके पास 9 4 मेरे ख्याल में 4 है,
सो 1 2 3 4 टोटल आपके 40 आ गए। सो दीज आर द 40। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसी तरह से आपको बनाना है, और लेकिन याद रहे आपका हमेशा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जैसे 10 से 20 फिर 20, तो फिर उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस।